हेलो एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने रेशियो के बेसिक डिफिनीशन को समझा था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न को किया था। आज फिर से कुछ प्रश्न को करने वाले हैं। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 3a = 4b = 5c है। हमें जो निकालना है वो है a अनुपात b अनुपात c। तो इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका हो सकता है। पहले तरीका से देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जो दिया गया वो क्या है, 3a = 4b = 5c। हम इस सब को k के बराबर मान लेंगे। किसी न किसी के बराबर तो होगा, तीनों टर्म मिला के किसी न किसी के बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि ये तीनों k के बराबर है। अब यदि हम यहाँ से पहले और इससे कंपेरिजन करें तो a का मान क्या निकल के आ जाएगा, k/3। वैसे ही सेकेंड वाले से कंपेरिजन करें तो b का मान क्या निकल के आ जाएगा, k/4। और यदि आप इससे इसको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, c का मान k/5। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, a अनुपात b अनुपात c, यानी कि k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/5। k से k कैंसिल हो गया, यानी नीचे क्या आ गया, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किसी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 4 और 5 के एलसीएम से। क्या हो जाएगा, 60। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20। 60 से इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 20, 15 और 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20, 15 और 12 का। आइए इसको देखते हैं कि दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हैं। अब जो हमने बाद में काम किया था 60 से मल्टीप्लाई करने का, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो हमें मानना है 3a = 4b = 5c, हम ऐसा करें कि इस तीनों के एलसीएम को ही इसके बराबर मान लें, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी के बराबर है। हम कुछ भी मान लें तो 3 × 12 × 5 = 60। तो हमने क्या किया कि इसे 60 के बराबर मान लिया। अब यहां से यदि आप a निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी a, b और c का मान यहां से एक बार में निकल के आ जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 20 अनुपात। जब आप b निकालेंगे तो 4 इधर डिवाइड होगा, 4b = 60, तो b का मान कितना हो जाएगा, 15। 5c = 60, तो c का मान 12। तो यहां से भी आपको पता चल गया कि 20, 15 और 12 a, b, c का मान है। अब देखते हैं इसको तीसरे तरीका से कैसे हम कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसे करने का है कि जब हमें a निकालना हो तो a को हम बंद कर देंगे, बाकी क्या बचा, 4 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 × 5 = 20। जो b और c का जो कोफिशिएंट होगा उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। a को झापेंगे, उसके बाद जो b और c है इस दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 अनुपात। अब जब b निकालना है तो b को ढक देंगे। इसके बाद क्या बचा है, c और a। तो c और a का जो कोफिशिएंट है, a का कोफिशिएंट 3, c का 5, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। इसके बाद जब हमें c का निकालना है तो c को ढक देंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। a और b का जो कोफिशिएंट है तो इसमें a का 3 है, b का 4 है, तो 4 × 3 = 12। तो यहां से भी वही आ गया, 20, 15, 12, 20, 15, 12, यहां से भी वही आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी हो गया इसका। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है। यदि पिछले वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछना चाहे तो ऐसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1180 रुपया को a, b, c में बांटना है। और वो कैसे बांटना है कि a के हिस्से का 2 गुना, b के हिस्से के 5 गुना और c के हिस्से के 7 गुना के बराबर हो। तो हमें बताना है कि a का हिस्सा क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 1180 रुपया को 3 आदमी में बांटना है, a, b और c में डिवाइड करना है। और वो कैसा होना चाहिए कि a के हिस्से का 2 गुना, यानी 2a का जो मान हो, a के हिस्से का 2 गुना b के हिस्से के 5 गुना के बराबर हो, और वही जो है c के हिस्से के 7 गुना के बराबर हो। यानी क्वेश्चन बस यही है कि 1180 रुपये को a, b, c में बांटना है, a के हिस्से का 2 गुना, b के हिस्से के 5 गुना के और c के हिस्से के 7 गुना के बराबर हो। तो अभी पीछे हमने देखा था कि इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होता है। हम इस तीनों को किसके बराबर मान लेंगे, 7, 5, 35, 2, 35 दूनी 70, यानी इस तीनों के एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। जो a, b, c का कोफिशिएंट होता है इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बराबर मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ये तीनों जो है वो 70 के बराबर है। अब यदि ये तीनों 70 के बराबर है,
यहाँ से हमें ए बी सी का जो रेशियो होगा वो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल के आ जाएगा, ए का मान 70/2 यानी कि 35 अनुपात 5 जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 14, बी का मान कितना हो जाएगा 14, और सी का मान जब 7 70 में डिवाइड करेगा तो 10, यानी कि ए बी सी का रेशियो आपको यहां से पता चल गया 35 14 और 10। अब हमें किसका वैल्यू बताना है, ए का हिस्सा बताना है। तो यहां पे देखिए जब 35 10 45 4 49 10 59, यानी जब 59 रुपया बट रहा था तो उसमें से ए का हिस्सा कितना था 35 रुपया था। 35 रुपया ए को मिल रहा था, 14 बी को मिल रहा था, 10 सी को मिल रहा था, यानी 35 10 45 10 55 4 59 रुपया जब बट रहा था तो ए को 35 मिल रहा था। लेकिन हमें बांटना कितना रुपया है, 1180 रुपया को बांटना है। तो जब 1180 रुपया मिलेगा बटेगा तो इसमें ए को क्या मिलेगा, वो यहां से निकल के आ जाएगा 59 दूनी 18 20, और 35 में जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। यानी कि यदि 1180 रुपया में ए का हिस्सा देखें तो कितना होगा 700 रुपया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 श्रेणी का कर्मचारी है ए बी सी, जिसका मजदूरी 1 2 3 के अनुपात में है। उसके वेतन में 5% 10% और 15% का वृद्धि होता है। तो हमें बताना है कि मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। यानी कि 3 कैटेगरी का कर्मचारी है, ए है बी है और सी है। इसका मजदूरी क्या है 1 2 और 3 के अनुपात में है। अब पहले वाले में इसका मजदूरी जो है वो 5% से बढ़ जाता है, दूसरे वाले बी का मजदूरी 10% से बढ़ जाता है, और तीसरे वाले सी का मजदूरी जो है वो 15% से बढ़ जाता है। तो अब बताना है कि नया मजदूरी जो होगा उसका क्या अनुपात होगा। देखिए इसे भी करने का, इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका हो सकता है। एक तो है कि यदि परसेंटेज दिया गया है, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो अगर हम क्वेश्चन को 100 के रूप में ले तो ज़्यादा सही से बनता है, ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें अनुपात दिया गया है इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि किसी भी अनुपात में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 100, यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते इस अनुपात में तो 100 200 और 300 ये हो गया। अब ए का वेतन कितना से बढ़ रहा है 5% से, जब इससे 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 पे 5% बढ़ेगा, यानी 105 अनुपात। अब बी कितना बढ़ रहा है 10%, तो 200 का 10% कितना होता है 20 रुपया, और जब 200 पे 20 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 220, यानी 200 पे 10% बढ़ेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 220। अब सी का जो मान है वो 300 है और ये 15% से बढ़ेगा, तो जब 15% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 345। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दे तो 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 5 छक्के 30, 4 पे 5 नमा 45, यानी जो नया वेतन का दर निकल के आ गया वो कितना आ गया 61:44:69, ये इसका नया हो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि दिया क्या गया था, जो अनुपात था वो था आपका 1 और 2 और 3 का अनुपात था। पहले वाला का वेतन कितना 5% बढ़ रहा है, 5% को यदि हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटता है तो बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी 5/100 होता है, 1/20 होता है। अब 5% का वैल्यू क्या होता है 1/20, यानी 20 पे 1 बढ़ रहा है तो नया मान कितना हो गया 21/20। 20 रुपया पे 1 रुपया बढ़ रहा है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 21/20। वैसे ही 10% का मान क्या होता है 1/10, यानी 10/100 तो क्या 1/10 हो गया, यानी 10 पे 1 बढ़ रहा है तो जो नया वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11/10। सी का कितना है 15%, तो 15% का वैल्यू क्या होता है अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 15/100, यानी 5 तिहाई 15, 5 से 20, 3/20, यानी 20 पे 3 बढ़ रहा है तो नया जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 23/20। अगर आपको इस जो अभी मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखा हूँ यह समझने में दिक्कत हो रहा है तो जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा से इसे समझेंगे और अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि कैसे हमने किया है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, नीचे वाला तीनों में 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बच गया, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक 2 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 21 अनुपात। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 दूनी 22 और दूनी 44 रेशियो। यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 23 तिया
69। तो कितना निकल के आ गया 21, 44 और 69 का रेशियो। सॉरी, यहाँ पे मैंने 61 लिख दिया था, ये 21 है, यहाँ पे 21 है, मैं 6 लिख दिया। तो 21, 21, 44 और 69 का रेशियो यहाँ भी था और यहाँ भी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, तो हमें दोनों संख्या का अनुपात बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें जब परसेंटेज दिया गया हो तो हम क्या करते हैं कि संख्या को 100 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो तीसरी संख्या है, क्योंकि हमें दो संख्या का जो कंपेरिजन है वो तीसरी नंबर से दिया गया है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ये हो गया आपका थर्ड नंबर, कितना हो गया 100। तो जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या इससे 25% अधिक है, यानी यदि हम फर्स्ट नंबर देखें तो कितना हो जाएगा इससे 25% अधिक, 125। और जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा इससे 65% अधिक, यानी कि 165। 100 से 65% अधिक कितना हो जाएगा 165। अब इस दोनों का अनुपात बताना है, यानी 125 और 165 का अनुपात। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 पे 50 25, और ये 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, यानी 25 और 33 का अनुपात हो गया, जो कि ऑप्शन डी में है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए का 50% बी में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बी 25% बढ़ जाता है, तो हमें ए और बी का अनुपात बताना है। इजी क्वेश्चन ही है। एक बात, यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि उस पर अमल किया जा सके। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यदि हमें परसेंटेज के रूप में जैसे ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे 100 के फॉर्म में मान लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ए को और बी को 100 के टर्म में मानेंगे, यानी हम मान लिए कि ए जो है वो 100x है और बी जो है वो 100y है। मैं आपको बताऊंगा इसे और दूसरे तरीका से भी कैसे कर सकते हैं, इस तरीका से भी देख लीजिए। वैसे किसी भी क्वेश्चन को करने का जितना अधिक तरीका आपके पास में होगा वो उतना ही बेहतर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का 50%, यानी ए का 50%, 100x का 50% कितना हो जाएगा 50x। 50% मतलब आधा किसी भी चीज़ का, तो 100x का 50% 50x हो गया। इसे क्या करते हैं बी में जोड़ दिया जाता है, तो बी कितना है 100y है। तो दूसरी संख्या b 25% बढ़ जाती है, तो दूसरी संख्या कितनी है 100y है, ये 25% बढ़ जाएगा। तो जब 25% इसका बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 125y हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x बराबर, ये इधर आके घट जाएगा यानी कि 25y। यहाँ से x और y का मान कितना आ गया 25/50, यानी कि 1/2। अब जो आपको फाइंड करना है वो है a और b का वैल्यू। तो a और b का जब आप अनुपात निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से a और b का जो अनुपात होगा वो होगा 100x/100y। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि a/b जो हो गया वो x/y हो गया, और x/y का मान हमने कितना निकाला था 1/2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1 और 2 का अनुपात हो जाएगा a और b में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद मेंस का सारा क्वेश्चन ऐसा ही होता है, कुछ ही एक आध क्वेश्चन होता है जो कि जिसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ता है। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या है कि x को a b c में इस प्रकार बांटते हैं कि a b के हिस्से का अनुपात 6:7 है, b c के हिस्से का अनुपात 3:2 है। यदि a और c में 540 रुपया का अंतर है तो हमें x का मान बताना है। यानी क्या है कि x रुपया है, उसे a b c 3 आदमी में बांटा गया है, a b और c में। a b c में ये दिया गया कि a और b के जो हिस्सा का अनुपात है वो 6:7 है, और b और c का जो हिस्सा है उसका जो अनुपात है वो 3:2 है। उसके बाद a और c के हिस्से में कितना का अंतर है, a और c में 540 रुपये का अंतर है। तो हमें बताना है कि ये जो x रुपया है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तीनों के बीच में हुआ था वो कितना है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे दो रेशियो को एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो a b c 3 ही है, मैं वहाँ पे ये भी बताया था कि 4 5 या उससे अधिक आ जाता है तो कैसे करते हैं। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा दूंगा इस प्लेलिस्ट का।
अब आपको मैं यहाँ पे वैसे रिकॉल करवा देता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, एक पहला तरीका होता है उसमें हम b को इक्वल करते हैं, क्योंकि b यहाँ भी है b यहाँ भी है, तो उस b को इक्वल करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले इस 3 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल हो जाएगा, 3 छक 18, 7 3 21। और अब इस 7 से जब नीचे वाले में करेंगे तो 7 3 21, b का मान तो 21 है और 7 दूनी 14। ये हो गया a, b और c का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a और c का जो अंतर है वो 540 रुपया है, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे अनुपात में a का 18 है और c का 14 है, तो अंतर कितने का है, 4 का है, और इसी का मान कितना दिया गया है, 540। तो हमें निकालना किसका वैल्यू है, टोटल का, मतलब a b c तीनों का मान जोड़ के निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर तीनों को जोड़ दे तो 21 10 31 8 39 10 49 और 4 53, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो 53 का, तो 4 का वैल्यू 540, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 540 बट्टा 4, हमें निकालना है 53 का। तो 53 का कितना हो जाएगा 540 बट्टा 4 गुने 53। 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इकाई 4, 1 पे 4 14, 4 तिहाई 12 और 2 पे 5 4 पंचे 20, यानी 135 गुने 53। यहाँ जब आप 135 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा 7155 रुपया। यानी जो सम था जिसे ए बी सी में डिवाइड किया गया था वो कितना था, एक्स का मान वो था आपका 7155 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। हमने क्या किया कि ए बी का वैल्यू दिया गया था 6 और 7 का अनुपात, बी और सी का भी दिया गया था 3:2 में है। अब हमें इस दोनों की मदद से ए बी सी का अनुपात निकाल लेना था, यानी अलग अलग रेशियो को एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको अभी यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, यहाँ भी बी है, पहले वाले रेशियो में भी बी है, नीचे वाले में भी बी है, तो हम बी को इक्वल करेंगे, तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से इस नीचे वाले रेशियो को करेंगे। इस प्रकार ए बी सी का अनुपात निकल के आ गया। अब हमें दिया गया है कि ए और सी का जो अंतर है वो 540 रुपया है, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है अंतर कितने का है, 4 का, यानी 4 का वैल्यू 540 रुपया है। तो 1 का कितना हो जाएगा 540 बट्टे 4, और जो हमें फाइंड करना है वो ये बताना है कि तीनों का सम कितना है। तो 18 21 और 14 इस तीनों का सम कितना हो गया 53, तो हमें 53 का वैल्यू फाइंड करना है। उस प्रकार निकल के कितना आ गया है 7155 रुपया। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आप इस वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और यदि क्वेश्चन नहीं होता है या हो जाता है तो देखिए कि आपका मेथड और जो मैं बताता हूँ वही है या आपके मेथड में ज़्यादा समय लगता है। तो पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के वेतन के योग तथा वेतन के अंतर में 11 और 1 का अनुपात है, तथा बी और सी के वेतन के योग तथा वेतन के अंतर में 11 और 1 का ही अनुपात है। ए का वेतन सबसे अधिक है तथा सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए, और साथ में दिया है कि इनके वेतन का योग जो है वो 18,200 रुपया। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और बी का वेतन का सम तथा ए और बी के वेतन का जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो अनुपात है वो 11 और 1 का है। ऐसे ही बी और सी का वेतन का जो सम है और बी और सी के जो वेतन का डिफरेंस है वो भी 11 और 1 के ही अनुपात में है। साथ ही तीनों का जो वेतन का सम है ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो दिया गया है 18,200। साथ में ये भी दिया गया कि ए का जो वेतन है वो सबसे अधिक है, सी का वेतन सबसे कम है। अब हमें बी का वेतन बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे। आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बाकी जब प्रपोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पे इसे डिटेल में समझेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, यदि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, और हम यानी इधर नॉमिनेटर क्या है इसका ए है, अंश ए है और हर बी है, इधर अंश सी है, इधर हर डी है। यानी इधर हम यदि अंश में हर को जोड़ देते हैं और अंश में हर को घटा देते हैं, ऊपर क्या किया मैंने, अंश में हर को जोड़ दिया और नीचे अंश में हर को घटा दिया, तो हम सेम फंक्शन इधर भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इधर भी बराबर के इस साइड भी हम अंश में हर को जोड़ देंगे और अंश में हर को घटा देंगे। यही होता है सी एंड डी, जिसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है। बाकी डिटेल में हम जब अगले ही चैप्टर में प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसे देखेंगे। अब मैं इसी का यूज इस क्वेश्चन में करूंगा। तो जो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए और बी के वेतन का योग कितना है और उसका जो अंतर है दोनों का अनुपात 11 और 1 का है। तो यहाँ पे यदि हम सी एंड डी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
प्लस ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी। ऊपर मैंने क्या किया, ए प्लस बी जो इसका अंश था उसमें हर को जोड़ दिया, और नीचे भी वही करेंगे, जो अंश है उसमें हर को घटा देंगे। अब तो माइनस ए, और जब एक बाहर माइनस है एक अंदर रहते हैं, बी हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। ऊपर हमने अंश में हर को जोड़ा, नीचे अंश में से हर को घटा दिया, इक्वल टू। इधर भी सेम काम करेंगे, 11 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 11 माइनस 1। तो यहाँ से बी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2a अपॉन, यहाँ बी से बी कैंसिल, सॉरी ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2b इक्वल टू 12 और नीचे 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे अगर इधर काटेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, यानी अनुपात कितना आ गया 6:5। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी जब आप जान जाएंगे कि हम CNT का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे यहाँ देखेंगे। यानी हमें अगर यहाँ से A और B का वैल्यू निकालना हो, A/B का, तो क्या हो जाएगा 11 1 12, और 11 में से 1 गया 10, यानी 6/5, यानी 6 और 5 का अनुपात हो गया A और B का। तो सेम फंक्शन का यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम यहाँ से अगर निकालना चाहे B और C का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 11 1 12, इस दोनों को जोड़ देंगे और नीचे इसमें से इसे घटा देंगे तो 10, यानी यहाँ से आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 6 और 5 का। तो हमें क्या पता चल गया कि जो A और B का अनुपात है वो 6:5 है, और B और C का भी अनुपात क्या है 6:5 है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे उसमें, कि हम कैसे 2 या 2 से अधिक रेशियो को एक साथ करते हैं, सिंगल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, B को इक्वल करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे B का मान 5 है, यहाँ पे B का मान 6 है। तो जब हम इस दोनों को इक्वल बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 30 और उसके बराबर बनाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए इस 5 में इस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 6 में इस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ऊपर वाला जो अनुपात है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C निकल के आएगा। कितना आएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, 6 1 36, बाकी फिर 6 से 5 में होगा तो 6 5 30। अब इस 5 से नीचे जब करेंगे तो 6 5 30, जो कि B का मान यहाँ पे है। अब इस 5 से इस 5 में होगा तो 50 25, यानी ABC का अनुपात कितना आ गया 36 30 और 25। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो तीनों का सम है वो 18,200 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए कितना सम दिख रहा है आपको, 36 30 66 और 25 91, यानी 91 का वैल्यू कितना है, एक्चुअल जो वैल्यू है 18,200 रुपया है। और हमें बताना किसका है, B का है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,200 बाई 91, और इसी प्रकार B का यानी कि 30 का वैल्यू, तो इसे काट दीजिए, ये हो जाएगा 200, यानी 200 गुने 30, तो कितना हो गया आपका 6,000 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, C। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा CNT का यूज किया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जो कि आसानी होता है। वैसे अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो जब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से समझ लेंगे कि क्या होता है CNT। यदि किसी वीडियो के किसी क्वेश्चन को समझने में आपको कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कहाँ पे दिक्कत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में के अंत में उस डाउट को दूर करने का कोशिश करूँगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि जब हम दो संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड इसको हिंदी में भाज्य बोला जाता है, और जो डिवाइजर होता है इसको भाजक कहा जाता है। और यहाँ जो आता है उसको वो क्या होता है, कोसेंट होता है, कोसेंट। और जो नीचे शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। कोसेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, भागफल, और ये हो गया शेषफल। यानी यहां से आप क्या देख रहे हैं कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हिंदी अगर इंग्लिश में इसे लिखे तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसका इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा।
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो रेशियो डिवाइजर और रिमाइंडर का है, डिवाइजर यानी कि भाजक और रिमाइंडर यानी कि शेषफल, इस दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 है। उसके बाद है कि जो रेशियो डिवाइजर और कोसेंट का है, यानी भाजक और भागफल का जो रेशियो है वो है 7:12 का। साथ ही दिया गया है कि रिमाइंडर जो है उसका रिमाइंडर 14 गिवन है। तो हमें निकालना है कि यदि जो डिविडेंड है उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि जो भाज्य निकल के आता है, जो हमें डाटा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो भाज्य निकल के आएगा उस भाज्य को जब हम 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा हमें बताना है। भाजक और शेषफल का अनुपात दिया गया है 3:2 का, और भाजक और भागफल का अनुपात दिया गया है 7:12 का। साथ में दिया गया है कि रिमाइंडर जो है वो 14 है। यहाँ पे देखिए कि भाजक और शेषफल का अनुपात क्या है, भाजक का है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का अनुपात क्या है 3:2 का, और 2 का वैल्यू 14 गिवन है, यानी शेषफल, क्योंकि हमें शेषफल दिया गया 14 है तो 2 का मान कितना है 14, यानी 7 गुना है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। यानी यहाँ से हमें शेषफल भी पता चल गया, शेषफल तो दिया ही था, और भाजक पता चल गया। अब भाजक तो दोनों जगह वही होगा, अनुपात भले बदल रहा है लेकिन जो वैल्यू हो वो तो कभी नहीं बदलता, जो वास्तविक मान है वो नहीं बदलता है, अनुपात का मान बदल जाता है। तो भाजक हमें कितना पता चल गया हुआ है 21, यानी 7 का मान कितना है 21, यानी कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो ये 12 का मान कितना हो जाएगा 36। 7 का मान 21 है तो 12 का मान 36। अब यहाँ से हमें सब कुछ पता चल गया, भाजक पता है, शेषफल पता है, भागफल पता है, तो हम यहाँ से भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य का क्या होता है, भाजक गुने भागफल, अभी मैंने बताया था आपको, प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक है आपका 21 गुने भागफल कितना है, भागफल निकल के आया 36, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है आपका 14। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो यदि आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमें अगर रिमाइंडर निकालना होता है तो हम सबको गुना करके जोड़ के वैसे करने के बजाय हम अलग अलग टर्म से भी निकाल सकते हैं। यानी जब इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 36 है तो 9 से तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब 9 से इस 14 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा टोटल रिमाइंडर कितना आ गया 0 + 5 यानी कि 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 5। हमें रिमाइंडर बताना था, जब इस संख्या को जो हमारा भाज्य निकल के आ रहा था उसे 9 से विभाजित करने पे जो रिमाइंडर आता है वही हमें बताना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या है कि हमें दिया गया था कि जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है इस दोनों का अनुपात 3:2 है। साथ ही यह भी दिया गया था कि डिवाइजर का और कोसेंट से जो अनुपात है वो 7:12 है। अब आपको बताना था जो डिविडेंड निकल के आएगा उसे यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या किया है कि हमें रिमाइंडर पता था और साथ में रिमाइंडर भी गिवन था कि रिमाइंडर 14 है, तो रिमाइंडर का वैल्यू 14 दिया गया था, यानी 2 का मान 14 था। जब 2 का वैल्यू 14 है यानी 7 गुना है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमें भाजक यानी कि यहाँ से डिविजर पता चल गया कि 21 है, तो वही डिविजर जो यहाँ से यहाँ भी वही होगा, क्योंकि सिर्फ अनुपात बदल रहा है, जो उसका वास्तविक मान है वो तो नहीं बदल रहा है। तो हमने यहाँ पे उसी 21 को पुट कर दिया है, यानी 7 का जो वैल्यू है, जो डिविजर यहाँ पे दिया है 7 का वैल्यू 21 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोसेंट निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 गुना हो रहा है तो 12 का वैल्यू 36 हो जाएगा। यानी अब हमें सब कुछ पता चल चुका है यहाँ से, डिविजर, रिमाइंडर, कोसेंट। तो हम क्या कर दिए हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो होता है डिविजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम जब पुट कर देंगे तो हमारा डिविजर कितना है 21 है, और गुने यहाँ पे क्या है कोसेंट है, कोसेंट का वैल्यू क्या है 36 है तो 36 को डाल दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है 14 है। अब हमें क्या करना था कि इस जो भाज्य निकल के आ रहा है, जो हमारा डिविडेंड निकल के आ रहा है, उसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना था। तो हमने इसे 9 से डिवाइड किया, 9 से अलग अलग टर्म को यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक रिमाइंडर कितना 0 हो जाएगा, और 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 5 हो जाएगा। यानी कि इस जो निकल के आता है यहाँ से तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 5। यदि आप इस दोनों को गुना करेंगे 14 उसमें जोड़ेंगे उसके बाद भी 9 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही निकल के आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया 5 हो गया। यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन बस मैंने इसलिए लिया है ताकि आप जान सकें
कि एग्जामिनर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि आप कितना भी ट्रिक पढ़ ले उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे यदि आपको बेसिक नहीं पता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए और बी का अनुपात दिया गया है, ए आपका है 2 और 3 का। उसके बाद ए और डी का अनुपात दिया गया है, ए बी डी ई, यहाँ पे सी नहीं है, ए बी का अनुपात 2:3 है। उसके बाद ए और डी का अनुपात 3:4 है, ए और डी का अनुपात। उसके बाद दिया गया कि ई और डी का अनुपात 3:5 है, यानी ई और डी कितना 3:5 है। तो ई के जगह सामने 3 लिख लीजिए और डी के सामने 5। तो हमें डी और ई का अनुपात यहाँ से पता चल गया। ई डी दिया था, मैंने उल्टा कर दिया तो डी और ई हो गया। डी ई का अनुपात कितना है 5 और 3 है। हमें क्या फाइंड करना है कि ई और बी का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो मैंने जो ट्रिक वगैरह बताया था उसमें क्या था कि ए बी के बाद बी सी होना चाहिए, तभी जाके हम वो ट्रिक को फॉलो कर पाते हैं। यहाँ पे जो मैंने बेसिक यानी कि जो पहला तरीका बताया था पहले वीडियो में, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो मैंने पहला तरीका बताया था वही यहाँ पे यूजफुल होगा। उसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन है दोनों में उसे इक्वल करते हैं, यानी इस दोनों रेशियो में यदि देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो हमें पहले ए को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ए को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले वाले रेशियो को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरा रेशियो दिया गया है उसे इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 बन जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, ए बी और डी का अनुपात पता चलेगा। वो क्या क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। उसके बाद ए बी हो गया 6 9, और इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो ये तो 6 है ही। उसके बाद डी में जब करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमें ए बी और डी का रेशियो पता चल गया, कितना हो गया 6 9 और 8 का। अब आप देखिए जो तीसरा रेशियो गिवन था वो क्या था, डी और ई का था, कितना था 5 और 3 था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी को समान करेंगे, यहाँ पे डी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे डी का अनुपात कितना 8 है। अब इसे सेम करना है, तो ये सेम कैसे होगा, जब हम ऊपर वाले रेशियो को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले रेशियो को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जब ऊपर वाले को 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40 और नीचे वाले को 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी डी का अनुपात दोनों जगह 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ए बी डी और ई पता चल जाएगा। वो कितना होगा, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो जब 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 अनुपात, बी के जगह पे 9 पंचे 45 अनुपात, डी के जगह पे 8 पंचे 40 अनुपात, यहाँ भी 8 पंचे 40 होगा तो डी का वही वैल्यू हो गया। और अब 8 3 24, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए बी डी और ई का अनुपात। लेकिन हमें पूरा नहीं बताना है, हमें बस ई और बी का अनुपात बताना है। तो ई का वैल्यू कितना है 24 अनुपात, बी का वैल्यू कितना है 45, यानी 3 से अगर इसे काट दे तो 8 और 3 से काटे तो 15, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 8:15 है। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, ए और बी का अनुपात दिया गया था जो था 2 और 3 का। उसके बाद दिया गया था ए और डी का अनुपात जो था 3 और 4 का। फिर ये दिया गया था कि डी और ई का अनुपात जो है वो 5 और 3 है। इतना क्वेश्चन में गिवन था। हमें जो फाइंड करना था वो ई और बी था। अब मैंने क्या किया कि इस दोनों में, ये चूंकि दोनों में कॉमन था, ये इस अनुपात में भी है, यहाँ भी ये है, तो मैं ए को इक्वल बना रहा हूं। तो ए को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 से पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब पहले वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ए बी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया 6 और 9। ए और बी का हमें पता चल गया। इसके बाद अब नीचे वाले रेशियो को 200 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो यानी ए बी डी का अनुपात 6 9 और 8 का हो गया। अब ये तीनों पता चल गया। अब जो तीसरा रेशियो दिया गया था और 5 और 3 का था। अब देखिए यहाँ पे जो डी का वैल्यू है, डी का अनुपात तो 5 है, यहाँ पे डी का अनुपात 8 है। अब दोनों में डी कॉमन है, इसलिए अब डी को हम सेम बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस 8 से पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब डी दोनों जगह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी अब 5 से जब नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 9 पंचे 45, 8 पंचे 40, और अब ऊपर वाले रेशियो को जब 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 3 24, यानी ए बी डी और ई का वैल्यू 30, 45, 40 और 24 निकल के आ गया। हमें क्या बताना है, ई का बी से रेशियो बताना है। तो ई का वैल्यू कितना हो गया 24 अनुपात और बी का कितना है 45, तो 24 का 45 अनुपात। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और 15 का रेशियो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए वीडियो के साथ। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।